Hello students, myself Seema Yadav and I am going to teach you maths. Okay, so we will discuss some extra question of 10th chapter, that is tenths and hundreds. Okay, we already do these questions. Convert into centimeter to millimeter, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. और यहाँ पे क्या था, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, तो क्या हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर. ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन बिफोर वीडियोस. ओके, मे बी पार्ट 1 और पार्ट 2, you can go and watch. Okay, and this one also 28.2 and all these sums. See, convert into meter, centimeter, and here convert into मीटर. यहाँ पे मीटर में आपको कन्वर्ट करना है. 600 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पे डिवाइड क्यों किया 100 से, बिकॉज 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर. ओके, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100. हमसे पूछा है 600 सेंटीमीटर है तो कितने मीटर होगा, बिकॉज 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, दैट्स वाई 600 सेंटीमीटर वी हैव टू डिवाइड 100, बिकॉज 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर. ठीक है, तो 600 को 100 से डिवाइड करेंगे, 20 से कट हो जाएगा 20, तो क्या बचेगा 6, और नीचे 1 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, सो 6 मीटर. ओके, इसी तरह आपको ये सारे सम्स करने हैं. जैसे ये 1800 है, तो 1800 को भी 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 20 से 20 कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 18 मीटर. ओके, कन्वर्ट इनटू मीटर सेंटीमीटर, मतलब आपको लिखना है जैसे 145 सेंटीमीटर है तो 100 है, मीन्स 1 मीटर, एंड लेफ्ट 45 सेंटीमीटर, सो यू हैव टू राइट 1 मीटर 45 सेंटीमीटर. ओके, 360 मीटर, सो 300 मीन्स 3 मीटर, 300 सेंटीमीटर मीन्स 3 मीटर, एंड 60 सेंटीमीटर लेफ्ट, सो 3 मीटर 60 सेंटीमीटर. ओके, and here convert into पैसा. 6 रुपीज, तो 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, so 6 रुपये में 6 मल्टीप्लाई 100, 600 पैसा. ओके, कन्वर्ट इनटू रुपीज, 900 पैसा, तो सेम है, 100 पैसा 1 रुपये में होता है, तो 900 पैसा है तो 900 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कट, तो 9 रुपीज बचेगा. ओके, सो ये सब तो बहुत इजी है. See, this sums. If the cost of one matchbox is 0.50 rupees, यानी 1 matchbox का प्राइस कितना है 0.50. ओके, यानी 50 पैसे you can say. Okay, then how many matchbox can be bought for 5.50? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0.50 रुपीज कॉस्ट ऑफ 1 मैच बॉक्स. ठीक है, 0.50 कॉस्ट है, यू कैन से 50 पैसे, रुपीज में यू कैन से 0.50. ओके, सो 50 पैसे में 1 मैच बॉक्स मिल रहा है, तो 5.50 पैसे में हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5.50 को 0.50 से, बिकॉज 0.5 प्राइस है 1 मैच बॉक्स का. ओके, सो ये 0 से 0 कट हो जाएगा. ठीक है, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, 1 1. ओके, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 सेट कट जाएगा, तो कितने मैच बॉक्स आएंगे 11. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द कॉस्ट ऑफ 1 soap इज 16.50 रुपीज, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 soaps? सो इसका हम कैसे सोल्यूशन करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 soap is 16.5 rupees, so cost of 10 soap is 16.50 multiply 10. ओके, ये तो पहले भी आप कर चुके हो, सो 165 रुपीज. ओके, सेम पैटर्न पे ये दोनों क्वेश्चंस है. ओके, you have to solve by yourself. Okay, and next one is this, write in words. हमने फर्स्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो जैसे ये नंबर है 365, तो हम कैसे काउंट करते हैं, 1s, 10s, 100.
लेकिन अगर पॉइंट के बाद जैसे 2 5 लगा दिया तो हम अपोजिट डायरेक्शन में काउंट करते हैं। ये हो जाएगा 10th और ये हो जाएगा 100th। ओके, ये क्या हो जाएगा 10th और ये हो जाएगा 100th। ओके, पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर 10th होता है, फिर 100th होता है। ओके, सो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है यानी 10th, सो वी कैन राइट इन वर्ड्स 4 10ths। ओके, पॉइंट 8, सो व्हाट वी विल राइट 8 10ths। सी, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो ये 10th और ये 100th है तो 900th। ओके, 1.6, अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर है तो हम उसको क्या लिखेंगे, 1.6 है तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो 1 इंटीजर एंड 6 10th। ओके, यहाँ पे भी 14 इंटीजर एंड 9 10th। यहाँ पे 25 है तो 25 100th, बिकॉज पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो ये 10th और 100th हो गया तो 25 100th। ओके, सी 6.75, then 6 integer and 75 100th। ओके, राइट इन फिगर। अब आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको फिगर लिखना है इसका। ओके, 5 इंटीजर एंड 7 10th। 5 इंटीजर एंड 7 10th तो कैसे लिखोगे आप, 5.7। ओके, एंड 13 इंटीजर एंड 9 10th तो क्या लिखोगे, 13 इंटीजर मीन पॉइंट से पहले 13 एंड 9 10th है तो 0.9। ओके, 18 इंटीजर एंड 12th 100th तो इंटीजर 18 है, मतलब पॉइंट से पहले क्या लिखोगे 18 और पॉइंट के बाद 12 100th है मीन्स 18.12। ओके, इसी तरह है। ठीक है, आप समझ लोगे फिर उसके बाद करोगे। जैसे 700th है, 700 तो मीन्स 0.07, बिकॉज इंटीजर हमारा कुछ नहीं है, सो इंटीजर की जगह पे 0 एंड 0 100th है, दैट्स वाई 0 1 वी विल पुट हियर 10। ओके, एंड 6400 सो 6400। ओके, अंडरस्टूड। डेसिमल फ्रैक्शन है, जब ये 5/10 है तो ये 1 के बाद एक 0 है मीन्स पॉइंट एक नंबर से पहले लगाना है। ठीक है, अब 2 0 है फिर 1 है मीन्स 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 0 होता तो हम 3 नंबर के पहले 0 लगाते, तो कैसे लगाते, 0 1 4 एंड पॉइंट। ओके, सी 4, ये वाला देखो 4, अगर ये ऐसा है तो हम क्या करेंगे 4.28 लगाएंगे, बिकॉज 2 नंबर के 2 0 है तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे। ओके, ये सेम ऐसा ही पॉइंट हटाना है, इसमें लगाना नहीं है, इसमें डेसिमल आपको हटाना है। तो एक नंबर के बाद है ना तो एक 0 लगेगा। अगर ये देखो 0.01 है तो क्या हो जाएगा 1/100, बिकॉज पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है तो हम 2 0 पुट करेंगे। ओके, अगर ये होता 0.001 सो व्हाट वी विल राइट 1/, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो हम 3 0 लगाते। ओके, दिस वन इज ऑल्सो सेम एंड सी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, ये तो सिंपल है कि 6 10 9 7, अगर ये नंबर है तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि सबसे छोटा है 6 फिर 7 देन 9 एंड 8। ठीक है, बट अगर ऐसी सिचुएशन हो कि 5 5 5 सब में है तो हम ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो देखो पॉइंट के बाद हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 30 है, 3 0 है, 2 3 है और 3 2 है और ये 5.03। ओके, तो सबसे छोटा नंबर यही होगा बिकॉज 0 के बाद 3 है ना, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 2 3, बिकॉज 3 0 बड़ा है,
2 छोटा है ना, 3 बड़ा है, तो हम दूसरे नंबर पे ये लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बट 3 के बाद 0 है और यहाँ पे 3 के बाद 2 है, तो क्या बड़ा हुआ ये, इसके बाद क्या बड़ा होगा, 2 3 के बाद 30 और फिर 30 के बाद 32। ओके, सो फर्स्ट वन इज 5.03, सेकंड 5.23, थर्ड 5.30 एंड फोर्थ नंबर पे क्या आएगा 5.32। ठीक है, इसी तरह आपको ये सॉल्व करना है। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, हम सबसे पहले बड़ा लेते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा 12, देन 11, देन 10 एंड 8। ओके, बट अगर सेम नंबर हो, सी लाइक दैट 0.13, 0.31, 0.32 एंड 0.23, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 3 के बाद 1 है और यहाँ 3 के बाद 2 है, तो ये होगा सबसे बड़ा, तो 0.32 लिखेंगे। ओके, फिर 0.31, 0.31, ओके, आफ्टर दैट what we will write 2 3, ओके, बिकॉज 3 1 से छोटा क्या हो जाएगा 2 3, है ना, सो 0.23 एंड आफ्टर दैट 0.13, सो 0.13। सो आपको यही चेक करना है और ये कंटिन्यू करना है। एड डेसिमल हो तो एडिशन कैसे, सेम पैटर्न है, बस आपको डेसिमल को फॉलो करना है। 437 एंड पुट हियर डेसिमल एंड 0। ओके, सी लाइक दैट दिस वन 13.09 एंड पॉइंट आपको फॉलो करना है, पहले पॉइंट लगाओ, पॉइंट के पहले क्या है 6, देन 48, सो यू कैन राइट हियर 48। ओके, यहाँ पे कोई सा नंबर नहीं है, देन यू विल पुट हियर 0। ओके, देन प्लस, नाउ यू कैन प्लस 9 8, 8 प्लस 8 करोगे तो 16 एंड 1 17 एंड 1 4 and 1 5, 6 and 3 9 एंड 1 19.57। ओके, सेम पैटर्न आपको माइनस में भी फॉलो करना है। सी यहाँ पे 3 - 1.60 है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो इसलिए हमने पॉइंट के बाद 2 0 लगा दिया, बिकॉज हमारा यहाँ पे सिर्फ 3 है, पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं, तो पॉइंट के बाद 0 कितने भी लगा सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट हमें सम सॉल्व करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। सो 1.62, नाउ वी कैन सॉल्व इट। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस में कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको पता चल जाएगा, मिल जाएंगी वीडियो, है ना।